Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi lesson 4, Jagdish Chandra Basu for class 8. Now, long answer type question are going on. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी कावेरी पाठ्यपुस्तक के जगदीश चंद्र बसु के अभ्यास प्रश्नों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग सावधान होकर के सुनिए और आवश्यकता अनुसार उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि छठा प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से मात्र 2 हैं, जिसे हम बोल करके आपको बता देंगे। आप लोग सावधान होकर सुनिए और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो जगदीश चंद्र बसु ने लंदन जाकर क्या किया और किस प्रकार प्रसिद्धि पाई। जगदीश चंद्र बसु लंदन उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए थे वहाँ, और उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसको कैस्ट्रोग्राफ कहते थे। यह यंत्र उन्होंने वैज्ञानिकों को प्रदर्शित किया। इस यंत्र का प्रभाव उन्होंने वैज्ञानिकों को दिखाया। तो विज्ञान का सेंट्रल हब था जो भरा हुआ था वैज्ञानिकों से, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। उसमें उन्होंने अपने प्रयोग से यह प्रदर्शित किया कि पौधे भी सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बीकर लिया और उसमें तेज एसिड, जहरीला ब्रोमाइड पदार्थ उसमें डाला और पौधे को डाल दिया। उसका संबंध कैस्ट्रोग्राफ से कर दिया। उन्होंने देखा कि धब्बा बड़ी तेजी से बढ़ा और जाकर के रुक गया, और जहाँ जाकर के रुक गया इसका मतलब पौधे का जीवन समाप्त हो गया। सब देख करके बड़े आश्चर्य में पड़े, और इसी के बाद से उनका नाम वहाँ के प्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी में उनका नाम मनोनीत कर लिया गया। तो ये रहे पहले प्रश्न का उत्तर। बसु ने 3 वर्षों तक बिना वेतन के कार्य क्यों किया, इसका क्या परिणाम हुआ। तो बसु बड़े ही स्वाभिमानी थे, देशभक्त थे। उन्हें जब भारत लौटे तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। उन दिनों भेदभाव किया जाता था। भारतीयों को अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन दिए जाते थे। जगदीश चंद्र बसु ने इसका विरोध किया। उन्होंने 3 साल तक बिना वेतन के ही पढ़ाया। अंत में जगदीश चंद्र बसु की विजय हुई और उनका पूरा वेतन पहले से पूरा 1-1 पैसे का हिसाब दे दिया गया, और शेष उनके साथियों का वेतन भी बिल्कुल अंग्रेज वैज्ञानिकों की तरह हो गया। तो अतः उन्होंने अपने इस आंदोलन से, इस अपने सत्याग्रह से अंग्रेजों को प्रभावित किया और भारतीयों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में जीत हुई। तो ये रहे 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलते हैं भाषा की समझ की ओर। लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल्स। तो शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो लिखते हैं, पहला है आश्चर्यचकित। पहला का आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित आप लिख लेंगे। पहले का ख, ये है वैज्ञानिक है, उसमें रहेगा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक उसमें सुधार कर लेंगे, ए की जगह आई कर लेंगे। तो आविष्कार ग है, वहाँ खटकोड़ वाला सा हो जाएगा। आविष्कार, या जो बड़ा सा है उसको खटकोड़ वाले स में चेंज कर लेंगे। चिन्ह, वह चिन्ह होगा। या ची आधा फिर ना चिन्ह, ये सही होगा। और ग्रहण, तो ग्रहण है, ये ग्रहण ऐसा होगा, ये ग्रहण नहीं होगा। तो ग्रहण है
प्रतीत बड़ा ही हो जाएगा, च में प्रतीत ऐसा हो जाएगा। तो पहला है आश्चर्यचकित, तो इसमें आश्चर्य में आधा श रहेगा, आश्चर्यचकित, बड़ा श लेकिन आधा ही होगा। दूसरा है वैज्ञानिक है, उसको वैज्ञानिक लिखेंगे, आय कर लेंगे। पहले के गा में आविष्कार में खड़कोड़ वाला श कर लेंगे और पहले के घ में चिन्ह कर लेंगे। पहले के अंदर में ग्रहण है और च में प्रति बड़ा ही हो जाएगा। इस प्रकार से यह पहले भाषा की समझ का पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न भाषा की समझ, भाषा की समझ का दूसरा प्रश्न, भाषा की समझ का दूसरा प्रश्न। ये सब व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं भाषा की समझ में और इसे बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्होंने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, तो उन्होंने और अपनी दोनों जो होता है सर्वनाम है। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, मैं, हम, तुम, आप। निश्चयवाचक, या, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक, कुछ, कोई, किसी। प्रश्नवाचक, क्या, किसे, कौन। संबंधवाचक, जैसा, वैसा, जो, सो। और निजवाचक, स्वयं, अपने आप और खुद। ये रहे 6 प्रकार के सर्वनाम और उनके थोड़े से उदाहरण। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करते उनके भेद लिखिए। चलते हैं का प्रश्न की ओर। दूसरे का रेखांकित करेंगे कौन और प्रश्नवाचक। कौन को रेखांकित करेंगे और यह है प्रश्नवाचक। ख में देखते हैं क्या है। ख में रेखांकित करेंगे या और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। और ग में रेखांकित करेंगे आप और निजवाचक, आप, निजवाचक, निजवाचक। घ में रेखांकित करेंगे जैसा, वैसा, संबंधवाचक। संबंधवाचक। और अंग में क्या है। मैं नित्य भ्रमण पर जाता हूँ, मैं, ये अंडरलाइन करेंगे और यह निजवाचक हो जाएगा या पुरुषवाचक भी हो सकता है। ठीक है, पुरुषवाचक लिख देते हैं। निजवाचक भी पुरुष, पुरुषवाचक। च, हम पौधों को, तो ये भी पुरुषवाचक, पौधों की रक्षा करेंगे तो हम, ये पुरुषवाचक है। तो हम देखते हैं कौन प्रश्नवाचक है। पहले के दूसरे के का में खा है या निश्चयवाचक और ग में आप, निजवाचक। ग है जैसा वैसा, संबंधवाचक। अंग में है मैं, पुरुषवाचक और हम, पुरुषवाचक। इस प्रकार से यह होता है। दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भाषा की समझ चल रहा है, ये प्रकरण है भाषा की समझ, इसके टॉपिक है और जिसमें हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कुछ काम वर्तमान समय से पहले होने की सूचना देते हैं। यह काम को दर्शाने वाली क्रियाओं के रूप भूतकाल में होते हैं। भूतकाल का संबंध क्रिया के उस रूप से होता है जो बीते हुए समय में संपन्न हुए या हो रहे कामों का बोध कराते हैं। तो बीते हुए समय में जो काम संपन्न हो जाते हैं या चल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। इस प्रकार से ये सभी जो होता है उदाहरण आपके ये दिए गए हैं पुस्तक में। सामान्य भूतकाल, इस काल में क्रिया का रूप काम के सामान्य स्थिति से संपन्न होने या करने की सूचना देता है। जैसे वो कोलकाता गए, तुम लौट आए। आसन्न भूतकाल, इस काल में क्रिया का रूप बताता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे हम जान चुके हैं। पत्र छपकर आया है, तो अभी अभी जो संपन्न हुआ है, हो तो चुका है लेकिन अभी अभी संपन्न हुआ, उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल।
पूर्ण भूतकाल इस काल में क्रिया का रूप उस रूप को बताता है कि काम बीते समय में प्रारंभ होकर बीते समय में ही समाप्त हो चुका है। जैसे वे अपना प्रयोग दिखा चुके थे, दर्शकों ने तालियां बजाई थी, ये सब आपको लगेगा पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल इस क्रिया में क्रिया के उस रूप को जो बीते समय में प्रारंभ हुआ लेकिन अभी पूरे होने का बोध नहीं हो रहा। जैसे वे क्रिस्टोग्राफ दिखा रहे थे, पौधे मुरझा रहे थे। संदिग्ध भूतकाल इस काम में क्रिया का रूप बताता है जो काम बीते समय में प्रारंभ हुआ तो उसके पूरे होने में अभी संदेह है, वे समझ चुके होंगे, श्रोतागण चले गए होंगे, तो इसमें अभी पूरा होने में संदेह है। हेतु काल इस काल में क्रिया के स्वरूप को बताता है जो काम बीते समय में पूरा हो सकता था किंतु किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका है। जैसे वे आते तो प्रयोग समझा देते, मैं जाता तो सामान ले आता। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण है, आप इसे समझ लेंगे। तो डॉक्टर वसु कोलकाता में रह रहे थे, तो रह रहे थे अपूर्ण भूतकाल है। ये है प्रश्न तीसरा का अपूर्ण भूतकाल। पहला है रह रहे थे ING, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो अपूर्ण भूतकाल है उन्होंने क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार किया। सामान्य भूतकाल और गा में देखते हैं दुकानदार ने उन्हें चीनी दी थी, तो ये भी पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल गा वे अमर हो चुके हैं, तो काम पूर्ण हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल। घर के बाद अन्ना तुम समय पर आते तो प्रयोग हेतु मत भूतकाल हेतु मत। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, तो अभी भी हो सकता है, तो आसन्न भूतकाल भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। आसन्न भूतकाल ये कुछ ऐसा है। तो तीसरा का अपूर्ण भूतकाल, पहले ख है सामान्य भूतकाल, ग है पूर्ण भूतकाल, ग भी पूर्ण भूतकाल है, अंगा हेतु मद है और शेष है आसन्न भूतकाल। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है भाषा की समझ का। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग चौथा में है कि विलोम शब्द लिखना है, तो अज्ञानी दिया गया है, अज्ञानी है, इसको हम ज्ञानी लिख देंगे। तो वहाँ पे चेंज करेंगे, वाक्य को दोबारा लिखेंगे, तो दोबारा लिखेंगे रामन अज्ञानी के जगह पर रामन ज्ञानी है। क्या लिखेंगे? रामन ज्ञानी है, आप इसे लिख लेंगे इसी तरह। और का है, अब खा में केवल मैं विलोम शब्द बताऊँगा, उसे जो था बदल लेंगे। दुराचारी के जगह पर लिखेंगे सदाचारी और विजय के पराजय, तो आप दोनों को बदल लेंगे। सदाचारी पहले में लिखेंगे दुराचारी के जगह पर और विजय के जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ विजय के जगह पर पराजय। तो पूरा वाक्य हो जाएगा कि दुराचारी की विजय नहीं मिलती, तो हो जाएगा सदाचारी को पराजय नहीं मिलती, ऐसा। तुमने दंड योग्य कार्य किया है, तुमने दंड का पुरस्कार हो जाएगा। तुमने पुरस्कार योग्य कार्य किया है, तो दंड के जगह पर हम क्या करेंगे? पुरस्कार। गर्मी से बाहर मत जाओ, गर्मी में बाहर मत जाओ, तो हो जाएगा सर्दी में बाहर मत जाओ। सर्दी ऊपर भी हो सकता है, में बाहर मत जाओ, सर्दी में बाहर मत जाओ। अंग है, तुषार तो बहुत नासमझ है, तो तुषार तो बहुत समझदार है, नासमझ के जगह पर लिखेंगे तुषार तो बहुत समझदार है। तुषार तो बहुत समझदार है। इस प्रकार से
ये प्रश्न जो होता है समाप्त होता है चौथा। अब हम पांचवें और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है, आप लोग से अच्छी तरह समझिए, फिर अपने उत्तर पुस्तिका में उसे लिखिए उसका उत्तर। तो भाववाचक संज्ञा बनाना है। का है बच्चा, बच्चा, बचपन, बच्चा का बचपन। और खा, ये प्रश्न नंबर है 5। और क्या हो गया बच्चा, प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध, प्रसिद्धि। और ख हो गया, ग हो गया। ग देखते हैं, प्रसन्न का प्रसन्नता, प्रसन्न, प्रसन्नता। और घ है तो पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई। और अंगा है दृढ़, दृढ़ता, दृढ़, दृढ़ता। च है दृढ़, दृढ़ता। उत्सुक, उत्सुकता, उत्सुक, उत्सुकता। फिर से एक बार हम आपको पांचवा का बच्चा का बचपन, ख का प्रसिद्ध का प्रसिद्धि, ग का प्रसन्न का प्रसन्नता, घ का पढ़ना का पढ़ाई, अंग दृढ़ का दृढ़ता, और च उत्सुक का उत्सुकता। ये रहे भाववाचक, इनके रूप। अब आपका ये पूरी तरह ये चैप्टर अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है और आपको गतिविधियों के आयाम, डायमेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ की ओर ले चलते हैं। तो छात्र राष्ट्र के प्रति छात्र के कर्तव्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप एक पैरा लिखेंगे कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो आप इसको अपने का भी देखे होंगे। संविधान में हमारे 11 कर्तव्यों का उल्लेख है। हम उन्हीं 11 कर्तव्यों का वर्णन करेंगे। हम राष्ट्रध्वज, राष्ट्र के चिन्हों, राष्ट्र के जो पशु पक्षी जो भी है उनका हम सम्मान करेंगे। दूसरा, हम अपने किसी भी सार्वजनिक स्थान को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जो भी हैं। इसके बाद हम हर क्षेत्र में सद्भावपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तथा हम किसी भी विपत्ति में मिलकर के साथ करेंगे, सहयोग की भावना बढ़ाएंगे, प्राकृतिक जो वन्य जीवों इत्यादि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जलाशयों को प्रदूषित नहीं करेंगे। तो ये सब हमारे कर्तव्य हैं, इनको एक पैरा में लिखेंगे। इंटरनेट अथवा पुस्तकालय की सहायता से जगदीश चंद्र बसु के जीवन और कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसे परियोजना पुस्तिका में लगाइए। तो इंटरनेट से जे.सी. बोस के बारे में आप खोजेंगे तो उनके जीवन वृत्त, उनके फोटो इत्यादि मिलेंगे। तो आप इनका एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे जे.सी. बोस के बारे में। क्या आपने कभी पेड़ पौधों के विषय में कुछ अद्भुत जाना है? उनके अनुभव कक्षा में सुनाइए। पेड़ पौधों के बारे में आपने जो कुछ जाना है, छुई मुई है, उसको छूने से उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये भी योद्धा अनुभव करती हैं। तो ऐसे 2-4 अनुभव अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विद्यालय की ओर से शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम बनाने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को अनुरोध पत्र लिखिए। चलिए, एक जो होता है कि प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य ग्लेन हिल स्कूल चुनार मिर्ज़ापुर, विषय एक भ्रमण के लिए कार्यक्रम बनाने संबंधी और दिनांक महोदय। सविनय निवेदन है कि कक्षा 8 के विद्यार्थी ऐतिहासिक स्थल चुनार की किला को देखना चाहते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा हम लोगों के भ्रमण का कार्यक्रम का दिनांक निर्धारित करें और इसके लिए हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। ऐसा आप एक पत्र लिखेंगे, दिनांक और अपना नाम, कक्षा यह सब लिख देंगे। कुछ वैज्ञानिक यंत्रों के चित्र अपनी कॉपी में चिपकाइए और प्रत्येक चित्र के नीचे उसका नाम और उसके आविष्कार का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक वैज्ञानिक यंत्र हम लिखेंगे, जैसे
इंटरनेट से दूरदर्शन की खोज किसने की, टेलीफोन की खोज किसने की, फाउंटेन पेन की खोज किसने की, परमाणु की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, ये सब हम एक चार्ट बनाएंगे और उसे हम विधिवत लिखेंगे। तो ये पूरे आपके प्रश्न रहे और उसके उत्तर रहे। और अब आपका जो होता है ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और आज का पाठ बस यहीं तक।